नमस्ते दोस्तों। आज हम नाभि और स्थिर रेखा विधि जो कल पढ़ चुके थे उसका अगला टॉपिक जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला है उसके बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम इलिप्स के नाभि और स्थिर रेखा विधि, रेक्टेंगल मेथड, आयत विधि, सकेंद्रीय वृत्त विधि आदि का अध्ययन कर चुके हैं। हमने पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि E बराबर यदि ग्रेटर देन E का मान 1 से कम है तो हमेशा इलिप्स बनेगा, दीर्घवृत्त, तथा यदि E का मान 1 के बराबर है तो पैराबोला बनेगा, और E का मान 1 से कम 1 से ज़्यादा है तो हाइपरबोला बनेगा। ये पढ़ चुके हैं। अब हम ये पढ़ेंगे E का मान यदि 1 के बराबर आता है तो हमेशा हमारे पास पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला में पहला है आयताकार विधि। आयताकार विधि से हमारे को एक पैराबोला बनाना है। अब हम फर्स्ट में देखते हैं 80 mm व 25 mm का आयत बनाकर पैराबोला बनाना। अब सर्वप्रथम हम आयत बनाएंगे 25 × 80 mm का। यहाँ से 25 mm बनाता हूँ मैं, 50 mm कर देते हैं तो इससे क्या थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये 50 mm, डी की सहायता से दो बिंदुओं पर डिग्री तथा ये 80 mm, ये 80 mm, और यहाँ से यहाँ एक वर्टिकल लाइन में ये एक आयत बन गया है ABCD। ABCD 40 mm 40 mm। ये केंद्रक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे इसके भाग करेंगे 3 भाग करते हैं तो इससे कर लेते हैं। माना कि जितने यहाँ भाग करने उतने यहाँ करने। एक, दो, 3। सी से करेंगे तो 1, 2, 3। सेंटर से चलेंगे 1, 2, 3, 1, 3। अब यहाँ से वर्टिकल रेखाएं खींचनी है। अब इस बिंदु से, माना कि इसको मैं AD से कर रहा हूँ सेपरेट, तो E, और BC से कर रहा हूँ तो F। बिंदु E से अब इसको मैं नाम करूँगा 1, 2, 3।
1 डैश 2 डैश और 3 डैश। अब यहाँ से चलेंगे ई से जेड तक, 1 तक, ये बिंदु से ई से 2 तक और ई से 3 तक, ई से 1 डैश, ई से 2 डैश और ई से 3 डैश। अतः हमको ये बिंदु है मिले हैं पॉइंट जी एच आई, यही है जे के और सी। अब हम बी जी एच आई ई जे के एल और सी इन सभी को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे वो एक पैराबोला बनेगा। बी से जी, जी से एच, एच से आई, आई से ई, से जे, जे से के से एल और एल से सी। इस प्रकार से एक आयताकार विधि द्वारा पैराबोला बन गया। अब दूसरा है त्रिभुज विधि द्वारा। से पैरा अस्सी साठ mm, 80 mm तो आधार है और 60 mm और 80 mm तो 40 mm इधर और 40 mm इधर। एक और दो, ए बी सी डी ये 80 mm, साठ mm। अब इसके जितने भाग करेंगे उतने ही इधर इसके भाग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार और 5। अब यहाँ में 1, 2, 3, 4, 5, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। 1 से 1 डैश को, 2 से 2 डैश को, 3 से 3 डैश को, 4 से 4 डैश को, 5 से 5 डैश को। इन बिंदुओं से A1
2 और 2 से मिलने वाली रेखा है, 2 और 1 डैश से ये यहाँ 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 और यहाँ से मिलते हुए एक जो डार्क रेखा खींचेंगे, ये रेखा एक पैराबोला कहलाएगी। अतः ये ए से सी जो आर्क हैं, या यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं इस बिंदु को, माना कि सी हो गया, डी हो गया, ई दे देते हैं, ए ई और सी, ए ई और सी जो आर्क है वह आर्क पैराबोला जो त्रिभुज के अंदर बनेगा, या त्रिभुज विधि के द्वारा पैराबोला का निर्माण कहलाएगा। अब है हाइपरबोला की रचना। हाइपरबोला जो होगा वो हमेशा x और y एक्स में चलेगा, एक x में चलेगा तो एक y में चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। पैराबोला दोनों एक ही अक्ष में चलेंगे, जैसे इधर और इधर है तो दोनों इसी मुंह में खुलेंगे, ये दोनों मुंह कभी टच नहीं होंगे, ये और ये भी टच नहीं होंगे, दोनों फैलते रहेंगे। इसका मान हमेशा ई का मान 1 के बराबर होगा और ये ई का मान 1 से बड़ा होगा। और यदि इलिप्स बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा तो ई का मान 1 से कम होगा। ये तीनों बिंदु हमेशा ध्यान रखना है अपने को। हाइपरबोला की एक सामान्य विधि है रेक्टेंगल मेथड वाली ही, में एक ए और ये दो, ये भी 90 डिग्री पे बनाएंगे हम। अब यहाँ से यहाँ होते हुए एक रेखा खींचेंगे तथा किसी फोकस बिंदु से नाइन्टी डिग्री पर एक रेखा खींचनी है और 5 से सी या फिर 5 mm दूरी पर एक रेखा होती हुई लेकर लाइन खींचनी है। अब हमारे को इसका नामकरण करना ओ बी सी ए बी सी ओ और ये माना कि पी है। अब हमारे को ये एक रेक्टेंगल बनाने हैं, माना कि कुछ भी दूरियों से, यहाँ से लेकर इधर से घटती हुई रहेगी और इधर से बढ़ती हुई रहेगी। ये चीज़ इधर से इधर घटती हुई और इधर से इधर बढ़ती हुई, माना कि मैं इसको बिंदु लगाता हूँ, 5 बिंदु इस पे लगाता हूँ, P से लेकर F तक 1, इससे कुछ कम होना चाहिए 2, इससे कुछ 3 और इससे कुछ कम 4 हो गए। मैं अब ये जो होगा जो बढ़ता हुआ रहेगा, ये कम है 1 2 3 और ये 4। अब इन दोनों को मिलाते हुए 1 2 3 और इसको मिलाना फर्स्ट से फर्स्ट, 1 सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड और फोर्थ से फोर्थ को मिलाते हुए एक बिंदु बनाने हैं तथा इधर भी सेम रहेगा। इस साइड इधर बढ़ती हुई रहेगी, इस साइड इधर घटती हुई रहेगी, इस साइड इधर घटती हुई रहेगी, इस साइड इधर बढ़ती हुई रहेगी। तो हमारे को 1 या 2 भाग ही इधर करने हैं, माना कि ये है तो इस इधर से अब 1 2 3 4 5 और 6 बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे वो रेखा हमारे एक हाइपरबोला का निर्माण करेगी। ये हो सकता है कि यहाँ पे मैं फ्री हैंड स्केच कर रहा हूँ तो आगे पीछे हो जाए,
लेकिन आप जब ड्राइंग शीट पर बनाओगे तो वो फ्रेंच कर्व की सहायता से बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट ही बनेगा। यहाँ हो सकता है कि मैं इसमें फ्री हैंड स्केच में और वीडियो में ये सही बन नहीं पाए। मैं इसका कुछ भी नामकरण दे देता हूँ, माना कि ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब इसको देता हूँ 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश। अब 4 की जगह मैं इधर 5 दे देता हूँ और ये 4 डैश है तो यहाँ 5 डैश दे देता हूँ। इधर हम अपन आगे चाहिए तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। इधर तो होगा घटता क्रम और इधर होगा बढ़ता क्रम। तो इससे थोड़ा कुछ कम हो कर लेते हैं और इधर हमारे को एक हाइपरबोला प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है कि ये इसी प्रकार से बने, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको P बिंदु देता हूँ। ये P1, P2, P3, P4, P5 और P6। अतः हमारे पास एक P6, P5, 4 सॉरी केवल यहाँ P बनेगा, P1, P2, P3 और P4। हमारे को एक हाइपरबोला प्राप्त होगा। इसके बाद हम इन्वोल्यूट बनाना सीखेंगे। इन्वोल्यूट में हम सामान्यतः इन्वोल्यूट किसका बनेंगे? इन्वोल्यूट हर चीज़ के बनेंगे। इन्वोल्यूट में हमारे को एक ऐसी दूरी मिलेगी जो परिधि के बराबर में होगी। इन्वोल्यूट हमारे डिप्लोमा में 3 प्रकार के हैं। पहला है वर्ग का इन्वोल्यूट बनाना, और सेकंड है त्रिभुज का इन्वोल्यूट बनाना। अब वर्ग का इन्वोल्यूट में हम जैसे कि कोई रेक्टेंगल है, ABCD, एक A, ABCD, A और B बिंदु पर सर्वप्रथम रखेंगे। B से ए तक खोलकर यहाँ से यहाँ तक बनाना। E बिंदु प्राप्त होगा। C पे रखेंगे। C और E की जो दूरी है वो प्रकार में लेकर 90 डिग्री तक घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। हमारे को प्राप्त हुआ F बिंदु। T और F खोलना है। हमारे को G बिंदु प्राप्त होता है। A और G बिंदु तक आर्क चाप खोलना है तथा इस प्रकार से इसको घुमाना है। अब हमारे को एक त्रिभुज वर्ग का इन्वोल्यूट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे त्रिभुज का इन्वोल्यूट भी बना सकते हैं। अतः आप सभी को सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वोल्यूट या फिर जो भी ड्राइंग का कुछ भी ड्राइंग बना रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में आपको साथ साथ देखने के बाद आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस यदि नहीं करोगे तो ये बन नहीं पाएगा। बिंदु बी पे मैं प्रकार रखूँगा, इसको केंद्र बिंदु मानकर मैं एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊँगा। सी और बी को आगे बढ़ाऊँगा, सी और बी को आगे बढ़ाऊँगा, ये नहीं है तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? डी प्राप्त होगा। कोई बिंदु प्राप्त हो सकता है। सी पे रखूँगा, सी और बी पे मिलाऊँगा,
ए और सी में मिलेंगे, ई होगा, ए और ई होगा, और ये हमारे को इस प्रकार का। अब ये यदि मेरे पास यहाँ पे पेज छोटा छोटा है तो ये बन नहीं पाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ये यहाँ तक लास्ट तक जो मिलेगा मेरे पास ए बिंदु मिल रहा है, और इस ए बिंदु पर इधर जो ए बिंदु मिल रहा है थोड़ा इधर मिलेगा बाहर की साइड, और हमारा ए से एफ तक की जो दूरी है, सॉरी बी से इधर की दूरी है, ये इसके यहाँ के बराबर है, इसके परिमाप के बराबर है। ये दूरी किसके बराबर है? इसके परिमाप के बराबर। परिमाप कैसे? मतलब ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और डी से ए के बराबर ए और एच है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर जो होगी ए एच होगी। चारों के बराबर एक ए एच की लंबाई प्राप्त होगी। इनवोल्यूट का उपयोग केवल वृत्त, वर्ग तथा त्रिभुज के परिमाप के लिए किया जाता है। यदि आप अब केवल इनवोल्यूट में एक ही बाकी है जो है वृत्त का इनवोल्यूट बनाना। वृत्त के इनवोल्यूट बनाने के लिए आप एक बार वृत्त का इनवोल्यूट बना के ट्राई करना। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करने के बाद किस प्रकार से समझ में नहीं आता है उसके बाद मैं इसको बता पाऊँगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन है, एक 50 mm व्यास के ढोल पर से एक धागा खोला जा रहा है। एक ढोल है, एक वृत्ताकार भाग है, जैसे कि एक कोई भी वृत्ताकार ये है, वृत्त है, ये गिलास है। इस वृत्त से हम इसको एक ढोल मानते हैं। इससे चारों साइड से एक धागा खोला जा रहा है तथा मुक्त धागे को मुक्त सिरे का बिंदु पथ धागे से 360 डिग्री पर खोलने के लिए बनाएंगे। मतलब यदि मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन करना है, तो ये 360 डिग्री हो गया। और वक्र का नाम भी लिखिए, तो ये वक्र का नाम तो इनवोल्यूट होगा, और इसकी जो लंबाई होगी वो परिधि के बराबर होगी। परिधि कितनी होती है वृत्त की? वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की जो सर्वप्रथम आपको ओ केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के बाद त्रिज्या के कारण आपको क्या करना है? त्रिज्या देखनी है कितनी त्रिज्या है, नाप के लिए बनाना है। बिना नापे बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या से हमारे को यहाँ त्रिज्या रखना है, और पाई 2 होगा। पाई का मान अपने को बताए, और आर का मान त्रिज्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसको समान भागों में विभाजित करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं है। जितने समान भागों में विभाजित करोगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैं इसके 12 भाग करता हूँ, 12 भाग करने से इसकी आर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सर्वप्रथम जैसे कि मैं 12 भाग इसमें यहाँ पे नहीं हुए, लेकिन मैं इसको फर्स्ट बिंदु मानता हूँ या पी बिंदु मानता हूँ, और हमारे को इस पर क्या करना है? हर जो बिंदु है इस बिंदु पर हमारे को स्पर्शरेखा खींचनी है। इस प्रकार से आगे स्पर्शरेखाएं खींचनी है तथा ये और परिधि के बराबर रेखा खींच ली P से 1 तक, P2 P3, इस प्रकार से आगे इस प्रकार से हमारे को एक इनवोल्यूट प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और हमारे को ये आप एक प्रज्ञात बनाना तथा इसके बाद ये नहीं आए तो ये वापस कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।